हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माधव ड्रेसेस। माधव ड्रेसेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको ये ड्रेस बनानी सिखाऊंगी। और यहाँ पर जो ड्रेस मैंने बनाई है ये 6 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनाई है। मैं आपको सभी साइज का मेजरमेंट बताऊंगी कि आप इसको कैसे बनाएंगे। तो वीडियो को देखते रहिए, वीडियो में बने रहिए, वीडियो को स्किप मत करिए। पहले देखिए, एक वीडियो में मैंने यही डिज़ाइन आपको इस वाली वूल में बनाना सिखाया था। आज मैंने सिंगल कलर में, यहाँ पर शेडेड वूल में बनाया था, आज मैंने सिंगल कलर में इस वाली ड्रेस को सिखाया है। और आज मैं सभी साइज का मेजरमेंट आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर देखिए, जब हम ड्रेस बनाएंगे, जिस नंबर के भी कान्हा जी की बनाएंगे, तो यहाँ पर पहले हम चोली तैयार कर लेंगे। चोली की वीडियोस मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ पर जाकर किसी भी नंबर की चोली बना सकते हैं। उसके बाद जब हम लास्ट वाला राउंड चोली का बनाएंगे, तो उसमें हमें ये देखना है कि हमारा जो ये एक पैटर्न है, यहाँ पर ये और ये 4 डबल क्रोशे के अंदर बनेगा। तो हमें 4 डबल क्रोशे को काउंट करके जितनी भी लीफ बनानी है उतने डबल क्रोशिया हमें चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग हम लास्ट वाली रो में यहाँ पर डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे। अभी आगे आप वीडियो देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि लास्ट वाली जो रो है उसमें हम कैसे डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे, कितने बढ़ाएंगे। तो 4 का पैटर्न फॉलो करते हुए हमें इस डिज़ाइन को बनाना है। अब टोटल देखिए हमारी यहाँ पर कितनी कलियाँ बनी है, 1 2 3 4 5 6 7 कलियाँ बनी हैं। तो आप जिस नंबर की भी लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाएंगे इसी तरह से चोली बनाएं और फिर उसके बाद 4 डबल क्रोशिया काउंट करके यहाँ पर लास्ट रो में उसको बढ़ाएं। और घेरा छोटा बड़ा जितना आप रखना चाहते हैं उसको आप आगे बड़ा भी कर सकते हैं और इससे छोटा भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारी ड्रेस बनने वाली है और बिगनर्स भी इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस ड्रेस को बनाना शुरू करते हैं। इस ड्रेस को बनाने के लिए सबसे पहले देखिएगा हमें चोली बनानी होगी। तो यहाँ पर ये 6 नंबर की चोली हमने रेडी कर ली है। इस चोली का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब हमें करना क्या है, जब हम इस चोली को बनाएंगे तो हम इसकी लास्ट वाली रो छोड़ देंगे। और यहाँ पर देखिए हमने 1 2 3 4 5 रो तैयार करके रख ली हैं। और अब हम इसमें देखिए 1 2 3, अब जो लास्ट वाली रो है पहले इसमें काउंट करके बता देती हूँ आपको। 3 6 9 12 15 18 21 24 और ये 3 27 और 2 29, यानी कि 29 डबल क्रोशिया है। 6 नंबर चोली में हमारी में लास्ट में 29 डबल क्रोशिया होते हैं। अब हमें जो पैटर्न बनाना है, जो डिज़ाइन बनाना है, उसमें हमें यहाँ पर 32 डबल क्रोशिया चाहिए। तो हमें यहाँ पर 3 इंक्रीज़ करने हैं। अब जो हम लास्ट वाली रो बनाएंगे इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बीच बीच में बढ़ा लेंगे। तो हमने सबसे पहले देखिए 3 चेन बना ली है और ये वाली चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट चेन के ऊपर डबल क्रोशिया, क्योंकि इस वाली चेन के ऊपर हमारा ये डबल क्रोशिया बन गया, दूसरी चेन के ऊपर दूसरा और तीसरी चेन के ऊपर तीसरा। इस तरह से हर एक के ऊपर हमें 1 डबल क्रोशिया बना लेना है और बीच में हमें 3 डबल क्रोशिया बढ़ाने हैं। तो हम कहीं कहीं पर एक चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया बढ़ा लेंगे। जैसे देखिए अब हम यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पर हम एक चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो यहाँ पर हमारा 1 बढ़ गया, फिर थोड़ी दूरी पर जाकर 1 यहाँ पर बढ़ा लेंगे, 2 हो जाएंगे, थोड़ी दूरी पर जाकर 1 यहाँ बढ़ा लेंगे, तो 3 डबल क्रोशिया हमारे बढ़ जाएंगे। टोटल ये 32 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। तो इस तरह से हम इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर रो को हमने कंप्लीट कर लिया है और अब देखिए हम इसको यहाँ से ज्वाइन करेंगे। तो हमें ऐसे इसको ज्वाइन करना है। सीधी साइड ये है, देखिए यहाँ पर ये किनारी नज़र आ रही है। तो यहाँ पर हम ये जो हमने शुरू में चेन बनाई थी, 3rd चेन में जाएंगे और यहाँ पर देखिए ऐसे क्रोशिया हुक को डालकर इस लूप को हम यहाँ से ऐसे पिक कर लेंगे, ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर 1 2 3 चेन लेंगे। अब देखिए हमारा पहला डबल क्रोशिया यहाँ पर ये वाला है। तो इस डबल क्रोशिया के अंदर हमें इसको क्रोशिया को देखिए ऐसे डालना है, यहाँ पर देखिएगा इस तरह से, और इस तरह से डाल करके यहाँ से हम धागा निकाल लेंगे। और इसको हमें थोड़ा सा लंबा करना है। हम यहाँ पर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो फ्रंट पोस्ट को हम ऐसे ही बनाते हैं, आगे से क्रोशिया में से, जैसे आगे डबल क्रोशिया में से, जैसे मैंने अभी आपको बताया है, इस तरह से निकालेंगे। देखिए धागे को थोड़ा सा लंबा कर लेंगे। अब 2 लूप हम एक साथ निकालेंगे और 2 लूप एक साथ निकालेंगे। तो देखिए ये बना फ्रंट पोस्ट। अब नेक्स्ट वाला डबल क्रोशिया देखिए ये आ गया है, इस पर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो यहाँ से इस वाले डबल क्रोशिया को ऐसे देखिए इसके नीचे से ऐसे निकाल करके ऐसे निकाल लेंगे। तो इसको लंबा कर लेंगे और फिर देखिए 2 में से एक बार, 2 लूप में से एक बार। अब जो हमने ये बनाया है फ्रंट पोस्ट, इसी के ऊपर हमें 2 बार बनाना है। तो फिर से हम इसी डबल क्रोशिया को ऐसे लेंगे, देखिए ऐसे धागा निकालेंगे और धागे को लंबा करके फिर से ऐसे
फ्रंट पोस्ट बना देंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 2 डबल क्रोशिया के ऊपर हमारे 3 फ्रंट पोस्ट बन गए हैं। अब नेक्स्ट 2 डबल क्रोशिया के ऊपर हमें बैक पोस्ट बनाना है। तो यहाँ पर देखिए इसके अब पहले तो हमने ऐसे आगे से पिक किया था, अब हम पीछे से इस डबल क्रोशिया के अंदर ऐसे डालेंगे और फिर ऐसे क्रोशिया हुक को डाल देंगे और यहाँ से इस धागे को ऐसे निकाल देंगे, लंबा करेंगे धागे को और इसको हम ऐसे डबल क्रोशिया की तरह से बुन लेंगे। फिर अब हम दूसरा डबल क्रोशिया है, इसमें भी हमें बैक पोस्ट बनाना है। तो देखिए यहाँ से क्रोशिया हुक डालेंगे, ऐसे निकाल देंगे और इस लूप को ऐसे निकाल करके डबल क्रोशिया की तरह बुन लेंगे। अब देखिए 2 बैक पोस्ट बन गई हैं। अब जो दूसरा बैक पोस्ट है इसके ऊपर हमें 2 बार बनाना है। तो सेम इसी में से फिर हम इस क्रोशिया को ऐसे निकालेंगे और यहाँ से इस तरह से इसको बुन लेंगे। तो देखिए ये बन गई है हमारे बैक पोस्ट। अब फिर से हमें फ्रंट पोस्ट बनाने हैं, जैसे यहाँ पर बनाए थे। तो फ्रंट पोस्ट के लिए फिर हमें 2 डबल क्रोशिया चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इस डबल क्रोशिया को हम ऐसे उठा लेंगे। हमारा देखिए ये जो पैटर्न होता है, एक पैटर्न ये हमारा 4 डबल क्रोशिया में बनता है। जैसे कि हमने यहाँ पर बनाया है 2 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 3 फ्रंट पोस्ट बनाए और 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 बैक पोस्ट बनाए। अब आगे ये 4 डबल क्रोशिया हैं, इनके ऊपर हमें काम करना है। तो पहला डबल क्रोशिया ऐसे फ्रंट पोस्ट की तरह से बुनेंगे इस तरह से और इसके ऊपर हम 1 बार बनाएंगे। अब नेक्स्ट वाला जो है इसके ऊपर हमें 2 बार फ्रंट पोस्ट बनाना है। इस तरह से देखिए हमने 1 बार बनाया और सेम डबल क्रोशिया के ऊपर ही फिर दूसरी बार फ्रंट पोस्ट बनाया। ठीक है, अब हम आगे के 2 डबल क्रोशिया हैं, इनमें बैक पोस्ट बनाएंगे। ऐसे पीछे से हम निकाल करके इस तरह से हम बैक पोस्ट बनाते हैं, 1 बैक पोस्ट। अब सेकंड वाला जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर फिर से बैक पोस्ट बनाना है। तो यहाँ पर देखिए ऐसे, और इसमें हम 2 बार बनाएंगे। पहले वाले के ऊपर हमने 1 बार बनाया, दूसरे वाले के ऊपर हम 2 बार बैक पोस्ट बनाएंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स इस तरह से 4 डबल क्रोशिया में हमारा ये एक पैटर्न हुआ, 4 में ये हुआ। इस तरह से करते हुए हम राउंड को यहाँ तक लास्ट तक कंप्लीट करेंगे। अब हम लास्ट में आ गए। तो देखिए यहाँ पर हमने ये 3 फ्रंट पोस्ट बना लिए हैं। अब हमारे यहाँ पर देखिए 2 डबल क्रोशिया बचते हैं, इनमें हमें बैक पोस्ट बनाना है। तो पहले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 बैक पोस्ट और दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे हम यहाँ पर 2 बैक पोस्ट। एक हमने बना लिया और फिर सेम डबल क्रोशिया के ऊपर ही 1 बार फिर से बैक पोस्ट। अब देखिएगा फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये ड्रेस आप सभी साइज में बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमें डबल क्रोशिया का हिसाब रखना है मैंने आपको बता दिया है। 4 डबल क्रोशिया में एक पैटर्न बनेगा। अब हमने जैसे शुरुआत की थी देखिए फ्रंट पोस्ट से, तो लास्ट में हमारा बैक पोस्ट आना चाहिए, तभी ये पैटर्न सही बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो आप जिस नंबर की भी लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाएंगे तो आप नीचे से काउंट कर लें 4 डबल क्रोशिया और आप हिसाब लगा करके देख लें कि यहाँ पर हम पहले फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फिर बैक पोस्ट बनाएंगे, फिर फ्रंट पोस्ट, फिर बैक पोस्ट। इस तरह से लास्ट में हमारा बैक पोस्ट आना चाहिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, देखिए हमने जब यहाँ पर 3 बैक पोस्ट बना लिए हैं, अब हमें यहाँ पर जैसे हम ज्वाइन करते हैं 3rd चेन में जाकर, वहाँ पर ज्वाइन नहीं करेंगे, सीधा हम इसमें धागा लेंगे और जो हमने देखिए पहला ये बैक पोस्ट बनाया था, ये 3 वाली चेन को हम छोड़ देंगे और ये वाला जो बैक पोस्ट है इसको ऐसे पिक करेंगे और इसके ऊपर इस तरह से हम फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। तो अब हम इसमें जो धागा लेते हैं ये लंबा लेते हैं, क्योंकि ये डिज़ाइन थोड़ा धीरे धीरे बढ़ता है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा लंबा करके बुने, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब देखिएगा यहाँ पर एक फ्रंट पोस्ट के ऊपर हमने फ्रंट पोस्ट बना लिया है, बाकी बचे हमारे 2। अब दूसरे वाले के ऊपर भी हम 1 बार ऐसे फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। अब बचा तीसरे के ऊपर हम 2 बार फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो अब पहले हमारे 3 फ्रंट पोस्ट थे, अब बन गए हमारे 4 फ्रंट पोस्ट। ऐसे ही हमें बैक पोस्ट बनाने हैं। देखिए 3 बैक पोस्ट है, 3 के ऊपर 4 बनाएंगे। तो पहले वाले बैक पोस्ट के ऊपर ऐसे देखिए 1 बैक पोस्ट, दूसरे वाले के ऊपर 1 और तीसरे वाले के ऊपर इस तरह से 2 बार। अब हम ये आ गए फ्रंट पोस्ट पर, यहाँ पर पहले के ऊपर 1 बार बनाएंगे, दूसरे के ऊपर भी 1 बार बनाएंगे और देखिएगा तीसरे के ऊपर बनाएंगे 2 बार। इस तरह से हमारा घेरा बढ़ता जाएगा। तो अब ऐसे करते हुए हमें राउंड को यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है। अब हम राउंड के लास्ट में आ गए हैं और देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये हमारी पत्तियाँ बनने शुरू हो गई हैं। अब यहाँ से देखिए हमने शुरुआत की थी तो हमें यहाँ पर ज्वाइन नहीं करना है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बता दिया था। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर धागा लेंगे, अब इस रो से हमें पत्ती में घुमाव देना है।
तो घुमाव देने के लिए जो शुरू के 2 फ्रंट पोस्ट हैं, इन दोनों को हम देखिए ऐसे पिक कर लेंगे एक साथ और यहाँ पर ऐसे फ्रंट पोस्ट बना देंगे, 2 का 1 कर देंगे। ठीक है, इसके बाद बचे हमारे 2 फ्रंट पोस्ट। 2 के ऊपर हमें दोनों में 2-2 बार बनाना है। तो ये वाला है, इसके ऊपर देखिए हमने 1 बार बनाया और फिर सेम प्लेस पर ही हमने 2 बार फ्रंट पोस्ट बनाया। और फिर इसके बाद नेक्स्ट वाला 1 बचा फ्रंट पोस्ट, इसके ऊपर भी हम 2 बार बनाएंगे, 1 बार और ये 2 बार। अब देखिएगा यहाँ हमने 2 का 1 किया, ये 1 फ्रंट पोस्ट बना और इन दोनों के ऊपर हमने 2-2 बार बनाए। तो यहाँ 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पर हमने घटा भी दिया और बढ़ा भी दिया। शुरू में 3 बने थे, फिर 4 बने थे और अब 5 बने हैं। इस तरह से ये घटते भी जाएंगे और बढ़ते भी जाएंगे। ऐसे ही हमें बैक पोस्ट को करना है। 2 बैक पोस्ट का 1 कर देना है और फिर बाकी 2 बैक पोस्ट है, इनके ऊपर बनाएंगे हम 2-2 बार। पहले देखिए इसके ऊपर यहाँ से ऐसे 1 बार और फिर सेम प्लेस पर ही दूसरी बार। फिर नेक्स्ट वाला बैक पोस्ट है, इसके ऊपर भी हम 2 बार बनाएंगे, 1 बार और ये बनाया हमने। ये यहाँ पर कई बार थोड़ा सा निकलने में दिक्कत करता है, तो थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। इस तरह से देखिए अब ये बन गए हमारे 5 बैक पोस्ट। अब ऐसे ही फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। शुरू में 2 का 1 कर देंगे, बाकी बचे 2 फ्रंट पोस्ट, दोनों के ऊपर 2-2 बार बनाएंगे, 1 बार और ये 2 बार। फिर नेक्स्ट वाले के ऊपर भी 2 बार फ्रंट पोस्ट। इसी तरह से करते हुए फ्रेंड्स हम इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेंगे। अब हम राउंड के लास्ट में आ गए। तो देखिएगा फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर जो शुरू के 2 फ्रंट पोस्ट है, यहाँ पर देखिए 2 का हमें 1 करना है। यहाँ से हमें घटाना है और आगे हमें बढ़ाना है। अब 2 का हमने 1 किया, अब बचे हमारे 1 2 3 फ्रंट पोस्ट। तो बाद के 2 में हमें 2-2 बार बनाना है। अब बचा बीच का 1, इसमें हम बनाएंगे 1 बार फ्रंट पोस्ट। अब इन दोनों के ऊपर 2-2 बार फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, 1 बार सेम प्लेस पर दूसरी बार, फिर 1 बैक पोस्ट, सॉरी फ्रंट पोस्ट ये है, मैं बार बार कन्फ्यूज हो जाती हूँ इनमें। तो इस फ्रंट पोस्ट के ऊपर भी हम 2 बार फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। अब देखिएगा ये बैक पोस्ट आ गए। शुरू के 2 बैक पोस्ट को हम 1 कर देंगे, 2 का 1, फिर बचे 3, बीच वाले में 1 के ऊपर 1 ही बनाएंगे और बाकी बचे 2। देखिएगा इन 2 के ऊपर हम 2-2 बार बनाएंगे, यहाँ पर हम 2-2 बैक पोस्ट बना लेंगे। तो इस तरह से साथ साथ हमारा घटता भी है और यहाँ पर बढ़ भी जाता है। इसी तरह से देखिए हमें करना है। नेक्स्ट वाला बैक पोस्ट है, इसके ऊपर भी हमें 2 बार बनाना है, 1 बार और ये यहाँ से ऐसे 2 बार। अब आ गई फ्रंट पोस्ट पर, फिर ऐसे ही करेंगे। शुरू में 2 फ्रंट पोस्ट का हम 1 कर देंगे। अब बचे 3 फ्रंट पोस्ट, बीच वाले के ऊपर 1 बार बनाएंगे और जो 2 फ्रंट पोस्ट है इनके ऊपर 2-2 बार बनाएंगे। इसी तरह से करते हुए हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पर भी हम 2 बार बनाएंगे। तो चलिए राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। अब हमारा ये राउंड कंप्लीट हुआ। देखिएगा फ्रेंड्स, ये पत्तियां हमारी घुमाव लेना शुरू कर दिया है पत्तियों ने। अब हम यहाँ से देखिए नेक्स्ट राउंड लगाएंगे। तो फिर से हमें धागा लेकर के शुरू के 2 फ्रंट पोस्ट हैं, इन 2 का 1 कर देना है। इसके बाद यहाँ पर बचे अब 1 2 3 4 फ्रंट पोस्ट। अब बाकी जो 2 लास्ट के हैं, 2 के ऊपर हम 2-2 बार बनाएंगे। उसके बाद बचते हैं बीच में 2 फ्रंट पोस्ट, इन दोनों के ऊपर हम 1-1 बार फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, 1 बार और नेक्स्ट वाले के ऊपर फिर 1 बार। अब देखिएगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे 2 बचते हैं, दोनों के ऊपर हम 2 बार बनाएंगे, 1 बार सेम प्लेस पर ही दूसरी बार और फिर यहाँ से देखिए नेक्स्ट वाले पे 1 बार और फिर सेम प्लेस पर ही दूसरी बार। तो पहली रो में देखिए हमारा बीच में 1 था जिसके ऊपर हमने 1 बार बनाया था, लास्ट के 2 में 2 बार। इस बार हमारे बीच में देखिए 2 बने हैं जिनके ऊपर हमने 2 बार यानी कि 1-1 बार बनाया है। अब हर रो में हम ऐसे ही करेंगे, शुरू में 2 का 1 करेंगे और लास्ट के 2 में हम 2-2 बार बनाएंगे और जितने बीच में बचेंगे उन पे हम 1-1 बार बनाएंगे। तो नेक्स्ट रो में देखिए हम जैसे 2 का 1 कर देंगे, लास्ट वाले 2 के ऊपर 2 बार बनाएंगे तो यहाँ पर बचते हैं 3।
पहले हमने एक बनाया, इस बार इस वाली रो में हमारा 2 बार बना, फिर 3 बार बनेगा। इस तरह से ये बढ़ते जाएंगे और इसी तरह से हमें घेरे को बढ़ाना है। अब देखिएगा यहाँ पर 2 फ्रंट पोस्ट 2 बैक पोस्ट हैं, दोनों का एक करना है और बीच में बचते हैं, देखिए 2 छोड़ करके यहाँ पर 2 बचते हैं। इन 2 के ऊपर हम एक बार बैक पोस्ट बनाएंगे, फिर बचते हैं हमारे 2 बैक पोस्ट, इन 2 के ऊपर हम 2 बार बनाएंगे, एक बार और फिर 2 बार। फिर नेक्स्ट वाला बैक पोस्ट है, इसके ऊपर भी हमें 2 बार बना लेना है। अब देखिए एक बार और आपको फ्रंट पोस्ट पर बताऊंगी मैं। यहाँ पर देखिएगा हम शुरू में यहाँ पर 2 4 6 हमारे फ्रंट पोस्ट हैं। शुरू में 2 का हम 1 करेंगे, लास्ट के 2 रोक लेंगे हम 2 बनाने के लिए। अब बचते हैं बीच में 2, इन 2 के ऊपर हम एक बार बनाएंगे। तो इस बार हमारे ये बीच में 2 बने हैं, फिर 3 बनेंगे, फिर 4 बनेंगे, फिर 5 बनेंगे, ऐसे बढ़ते हुए चले जाएंगे और इस तरह से ही हमारा ये घेरा बढ़ता जाएगा। तो जितना भी बड़ा हमें घेरा बनाना है उसके अकॉर्डिंग हम इस राउंड को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे मैं आपको बताती हूँ। अब देखिएगा फ्रेंड्स, हमारा ये घेरा बन करके कंप्लीट हो गया है और हम यहाँ पर अपने वर्क के लास्ट में आ गए हैं। अब देखिए इसमें जैसे हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइन नहीं किया था, तो आप पता कैसे करेंगे कि हमें कहाँ पर एंड करना है। तो या तो देखिए आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि जहाँ से हमारी ये चोली देखिए ओपन है, हमने यहाँ से इसको स्टार्ट किया था। नहीं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि ये जो बैक पोस्ट और फ्रंट पोस्ट है इनको काउंट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, यहाँ पर अब हैं 2 4 6 8 10 11 12 और एक 13। यहाँ पर 13 फ्रंट पोस्ट है और यहाँ पर देखिए हम लास्ट में आए हैं, तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पर भी 13 फ्रंट पोस्ट हैं। तो इस तरह से काउंट करके भी आप इसका आइडिया लगा सकते हैं। अब हमें इसे एंड करना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो सबसे पहला ये फ्रंट पोस्ट है इसके ऊपर वाली चेन में ऐसे क्रोशिया हुक डाल करके यहाँ पर ऐसे धागा निकाल लेंगे और इसको हम स्लिप स्टिच कर देंगे और फिर एक चेन लेकर के हम धागे को यहाँ पर कट कर देंगे। अब देखिएगा इस तरह से कट करने के बाद इस धागे को पीछे एडजस्ट करेंगे। तो देखिए एडजस्ट कैसे करना है, हमें पीछे से कोई भी एक लूप ऐसे, ये जो फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट है कहीं से भी एक लूप को आप पिक कर लें और इस धागे को यहाँ से ऐसे निकाल करके इसमें एक बार इस तरह से ऐसे इसको निकाल दे, तो ये नोट लग जाएगी। यहाँ पर नोट लगने की वजह से यहाँ से पक्का हो जाएगा और ये खुलेगा नहीं। फिर नीचे की साइड हम लूप उठाते जाएंगे और इसको हम यहाँ पर एडजस्ट करते जाएंगे और इस तरह से जो एक्स्ट्रा धागा होगा उसको हम यहाँ पर इस तरह से कट कर देंगे। तो देखिएगा हमारा धागा यहाँ पर छिप गया है और पता भी नहीं चल रहा है, बहुत आसानी से हमने इसको कर लिया है। अब देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारी ड्रेस ऐसे बन करके रेडी हुई है और यहाँ पर देखिए मैं आपको इसका घेरा बता देती हूँ कितना तैयार हुआ है। यहाँ पर ये जो तैयार हुआ है देखिए ये है 11 इंच। 6 नंबर के लिए हम 10 से लेकर 5 नंबर का हम 10 बनाते हैं 10 इंच, और 6 नंबर के लिए वैसे तो हम 12 इंच बनाते हैं, लेकिन वूल वाली जो ड्रेस होती है वो शॉर्ट में भी चल जाती है। तो 11 इंच हमने यहाँ पर घेरा तैयार किया है। बाकी आपको जितना भी बड़ा करना हो आप यहाँ पर ये फ्रंट पोस्ट बढ़ाते जाएं और घेरे को बड़ा करते जाएं। सभी साइज़ में आप इस ड्रेस को बना सकेंगे, जैसे कि मैंने शुरू में वीडियो के शुरू में आपको बता दिया है। तो आप इस तरह से हर साइज़ में इस ड्रेस को बना करके तैयार कर लेंगे। अब देखिए हमें क्या करना है, हम इसको ऐसे सिंपल भी अपने कान्हा जी को पहना सकते हैं, बहुत प्यारी लगती है। और यहाँ पर अगर चाहें तो आप देखिए जैसे हमारे पास ये कैरी बूटी होती हैं, इस तरह से हम इनको यहाँ पर देखिए पेस्ट करके इस तरह से इसको डेकोरेट भी कर सकते हैं। आपके पास जो भी सामान अवेलेबल हो, कैरी बूटी या कोई गोल पैच कुछ भी हो, आप कुछ भी यहाँ पर इस तरह से लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने रेड कलर की एक बूटी लगा दी है। अब ये थोड़ा सा और हैवी करना है तो देखिए यहाँ पर मैंने रानी कलर की बूटी ली है और इस तरह से एक बूटी को हम यहाँ पर इस तरह से पेस्ट कर देंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारी ड्रेस बन करके रेडी हो गई है। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिएगा, फिर सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।